हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपका अपकमिंग एग्जाम है ग्रुप डी का, जो कि 17 अगस्त से स्टार्टिंग है। उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव यकृत का कार्य है? पित्त का उत्पादन, वसा का चयापचय, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय या फिर उपरोक्त सभी। मीन्स कि जो हमारा मानव यकृत है, हमारे अंदर जो यकृत होता है उसका कार्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी, उपरोक्त सभी। मीन्स कि जो मानव यकृत है उसका कार्य है पित्त का उत्पादन करना, वसा का चयापचय करना और कार्बोहाइड्रेट का भी चयापचय करना। नेक्स्ट है, हमारे आहार में कैल्शियम के अत्यधिक सेवन से क्या प्रभाव पड़ता है? मीन्स कि जब हम अत्यधिक कैल्शियम का सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? स्ट्रोक, दस्त, कब्ज या गुर्दे की पथरी। मीन्स कि इसमें से ऐसी कौन सी समस्या होती है जो अधिक कैल्शियम के कारण हमारे बॉडी में आ जाती है? तो इस क्वेश्चन के जो आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन डी, गुर्दे की पथरी। जब हम ज़्यादा कैल्शियम का उपयोग करते हैं, इसके अधिक सेवन करते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, गुर्दे में जो हमारे गुर्दे होते हैं उसमें एक पथरी आ जाती है जो कि स्टोन होता है, जिसे स्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, MSH का क्या कार्य है? MSH का फुल फॉर्म है मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका कार्य क्या है? महिलाओं में दूध का बनना, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि या फिर रंजकता का विनियमन या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये जो MSH है इसका जो मुख्य कार्य है वो है ऑप्शन सी, रंजकता का विनियमन। आपको जो आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हमेशा अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा या फिर आभासी और उल्टा। तो ये जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा ऑप्शन डी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आपको जो आंसर याद रखने हैं अवतल लेंस के लिए वो है आभासी और सीधा। नेक्स्ट है, पक्षियों में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को उत्सर्जित किया जाता है। मीन्स की जो पक्षियाँ होती हैं वे किस प्रकार के अपशिष्ट को उत्सर्जित करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। किस प्रकार की जो अपशिष्ट होता है उसका वे उत्सर्जन करती हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन सी, यूरिक एसिड। जो पक्षियाँ होती हैं वे नाइट्रोजन युक्त यूरिक एसिड को निकालती हैं, मीन्स की उत्सर्जित करती हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया में है आपका मोस्ट एक्वेटिक एनिमल इंक्लूडिंग मोस्ट बोनी फिश। मीन्स कि आपके जो ये फिशेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है यूरिया। यूरिया को कौन कौन से करते हैं? तो मैमल, एम्बीफेबियंस, शार्क, सम बोनी फिश। जो आपका शार्क है, आप जानते होंगे कि शार्क तो वो फिश की कैटेगरी में आता है, लेकिन जो हो वो एक मैमल की कैटेगरी में भी आता है, शार्क, डॉल्फिन। और उनके जो बोन होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो होते हैं, आप उस कभी भी उसके लिए आप अमोनिया मत कर दीजिएगा। आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए चार्ट, इसलिए आपको चार्ट दिखाया जा रहा है कि आप चार्ट के थ्रू इसे अच्छे से लर्न कर पाएंगे कि ये जो मैमल होते हैं, जो शार्क हैं, जो सम बोनी फिश होते हैं जिनकी हड्डियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, वे क्या करते हैं, वे यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जो आपको याद रखने हैं यूरिया का। अमोनिया कौन करता है? तो मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मोस्ट बोनी फिशेस। ठीक है। मीन्स कि जो फिशेस होती हैं और जिनकी हड्डियाँ बहुत वीक टाइप से होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। और ये आपका जो आता है लास्ट है कि एक यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में फ्रेंड्स देख लीजिए बर्ड्स, मेनी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स या स्नेल्स। ठीक है। जो कई प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, टर्टल हुए, बर्ड्स हुए, रेप्टाइल्स हुए, ये आपके किसका उत्सर्जन करते हैं, इसकी किस अपशिष्ट को निकालते हैं? तो ये यूरिक एसिड को निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आप चार्ट के थ्रू अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। आप अच्छे से अगर इस चार्ट को देख लेते हैं तो भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। जो अम्ल वर्षा होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम
ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम पैराक्साइड। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कास्टिक सोडा है उसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, बांझपन के लिए किस विटामिन की भूमिका होती है, मीन्स कि किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है। तो इसके लिए विटामिन ए है या विटामिन बी है, विटामिन डी है या फिर विटामिन ई है। तो इस क्वेश्चन के जो आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन डी, विटामिन ई। जो बांझपन होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है, चाहे वो मेल में हो या फिर वो फीमेल में हो, दोनों में ही ये विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट है, स्टार्च क्या है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टार्च क्या है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन सी, पॉलीसैकेराइड। जो स्टार्च है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट है, बरगद के वृक्ष किस प्रकार की जड़ हैं, एरियल जड़ हैं या फिर कोनिकल जड़ हैं, नेपीफॉर्म जड़ हैं या फिर प्यूसिफॉर्म जड़ हैं। किस प्रकार के जड़ की कैटेगरी में हमारा ये जो बैंगन का ट्री आता है वो है। तो इस क्वेश्चन के आपको जो आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन ए, बरगद के वृक्ष, मीन्स की जो एरियल जड़, जो बरगद का वृक्ष होता है मीन्स की जो बैंगन का ट्री होता है वो आपका एरियल जड़ की कैटेगरी में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार रिपीटेड भी हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन क्या होता है, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा, क्या होता है। तो ये जो इंसुलिन होता है वो आपका ऑप्शन सी, प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पीलिया में किसमें संक्रमण होता है, मीन्स किस बॉडी पार्ट में संक्रमण होता है, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या फिर तिल्ली, किसमें होता है। तो जब बॉडी में, जब हमारे शरीर में पीलिया आता है, मीन्स की पीलिया जो बीमारी होती है वो पीलिया अगर हमें होता है तो वो हमारे यकृत हमारा जो होता है वो संक्रमित हो जाता है इसके, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है, पटेला की हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है, हाथों में, पैरों में, मस्तिष्क में या फिर कान में, किसमें पाई जाती है। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ये जो पटेला की हड्डी होती है ये हमारे पैरों में पाई जाती है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है ये पटेला है, इसे क्या, ये हमारे पैरों में पाई जाती है, घुटने में पाई जाती है, और इसे ही घुटने की हड्डी कटोरा भी कहा जाता है। कभी कभी देखिए आप डॉक्टर लोग कहते होंगे कि आपकी जो कटोरी है वो घिस गई है या फिर कटोरी में प्रॉब्लम आ गया है, तो अब वो पटेला को ही बोला जाता है। तो ये आपको ये ध्यान देना है कि जो पटेला होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो पैर में पाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे फीमर की हड्डी है, टीबिया आपका यहाँ पाया जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी से होता है, चुकंदर का केंद्र विगलन या फिर आलू का वलय विगलन या फिर गन्ने का लाल विगलन या फिर कपास का विगलन। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन ए, चुकंदर का केंद्र विगलन, ये जो कि खनिज की कमी से होता है। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर एंड्रोलॉजी। तो ये जो फलों का अध्ययन है उसे हम ऑप्शन सी, पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 12, 14, 13 या फिर 15, कितनी हड्डियां होती है हमारे फेस में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी हड्डियां हैं, 14 बोन्स हैं। जो आपको इसके लिए आपको आंसर याद रखने हैं वो आपका 14 है। यहाँ पे मीन्स कि 14 फेशियल बोन्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नजल्स के दो बोन होते हैं, आपका यहाँ पे जा रहा है ये नजल बोन है जो कि 2 होते हैं। लैक्रिमल होते हैं, ये भी आपके 2 होते हैं। इन्फीरियर नजल कोंचा होता है, ये भी आपका 2 होता है। मैग्जिला कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैंडिबल आपका 1 होता है। पैलेटिना आपका 2 होता है। जैग्नोमेटिक क्या होता है, ये आपके 2 होते हैं। और आपका वोमर 1 होता है। पूरे टोटल कितनी हड्डियां हैं, तो आपके यहाँ पे टोटल 14 बोन्स हैं हमारे फेस में। जो हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो पूरे टोटल 14 हड्डियां होती हैं। आपको ये सारे नेम को भी याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, जिससे कि आप इसे अच्छे से बता सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, हाइड्रोजन, स्कैंडियम, बोरॉन या फिर सेरियम। तो जो डी ब्लॉक में हमारा तत्व होता है, जो एलिमेंट आता है वो है आपका स्कैंडियम, ऑप्शन बी स्कैंडियम।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कार्बन का एक अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, क्यूमिन या फिर कोई नहीं। तो जो कार्बन का अपरूप है वो क्या है? आपका एक हीरा है, ग्रेफाइट है, जो कि आपका नहीं है वो क्या है? क्यूमिन। क्यूमिन कार्बन का एक अपरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? डार्विन, अरस्तु, हेकल या फिर एडवर्ड जेनर। किसे कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक? तो इस क्वेश्चन के जो आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर यक्ष्मा। कौन सा है जो कि जल के द्वारा होता है, वाटरबॉर्न है? तो इस क्वेश्चन के जो आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन सी, हैजा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हैं, चार्ट के थ्रू आपको याद भी हो जाएगा और आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। आपकी जो वो जो वाटरबॉर्न है, इसमें क्या आता है? टाइफाइड आता है। जो टाइफाइड में जो फीवर वगैरह आते हैं वो आपके वाटरबॉर्न है। कालरा हुआ, हेपेटाइटिस ए हुआ, एक्यूट डायरिया हुआ, डिसीज जो होता है ये आपका क्या होता है? ये वाटर होता है। फूड पॉइजनिंग हुआ, ये भी आपका वाटर बॉर्न में आता है। जो एयर बॉर्न के थ्रू होता है तो इसमें क्या है? आपका चिकन पॉक्स आता है, मिसल्स आता है, मम्स आता है, इन्फ्लुएंजा आता है, डिप्थीरिया आता है। ये सारे चार्ट को आपको अच्छे से देख लेने हैं। आपका ये देखिए स्वाइन फ्लू भी है जो कि आपका ये एयरबोर्न के थ्रू ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार्ट है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर बॉर्न। इसमें क्या आता है? हमारा डेंगू है, मलेरिया है, लिम्फेथेटिक है, फाइलेरिया है, ये चिकनगुनिया है, ये सब सारे क्या है? ये वेक्टर बॉर्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस टॉपिक से एग्जाम में, सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए आप इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है? इरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो हमारे बॉडी में जो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है तो ये किसके कारण होता है? तो इसके लिए आपको जो आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन ए, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स के कारण रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, मीन्स कि उसकी हेल्प से होता है। वायुमंडलीय डैश के कारण तारे टिमटिमाते हैं? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के व्यतिकरण या फिर प्रकाश के अपवर्तन। किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडल के प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वे टिमटिमाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।